हाय गाइस, एडुकुल द टीचिंग चैनल में एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ है एक नए लेसन के साथ। सबसे पहले तो मैं बहुत 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 शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना लाइक किया, इतना शेयर किया और मेरे चैनल को इतना सपोर्ट मिला है। शुरुआत करते हैं अपने लेसन की। जैसे कि आप जानते हो कि प्रीवियस हमने कुछ लेक्चर्स में इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन कम्युनिटी के बारे में डिस्कस किया था। उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे आज के टॉपिक में। शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपका क्या काम है ये आप जानते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट कि जितने भी लेटेस्ट वीडियोस आए वो आप तक पहुंच पाए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की। आज का जो लेसन है वो उसी कम्युनिटी के आगे का लेसन है, आगे का पार्ट है इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन कम्युनिटी पार्ट 5। जैसे कि आप जानते हो कि 4 पार्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी को आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है? प्रोवाइडिंग एजुकेशन। It is the responsibility to arrange elementary, secondary and university education by opening schools and colleges. अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कम्युनिटी की है कि क्या करें कि एलिमेंट्री क्या होता है? जो प्राथमिक शिक्षा हम बच्चों को देते हैं वो स्कूल्स जो है खोलना, सेकेंडरी लेवल जो माध्यमिक शिक्षा है और यूनिवर्सिटी लेवल दैट इज हायर एजुकेशन जो उच्च स्तरीय एजुकेशन है उसकी शिक्षा के लिए स्कूल और कॉलेजेस खोलना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। ये किस में हेल्प करता है? बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, क्योंकि एजुकेशन का मतलब क्या है? दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। जैसे कि आपने बहुत सारे लेसन्स में इस टॉपिक को पढ़ भी लिया है। जो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड है, वो कहाँ से होती है? वो सारी जो है स्कूल से होती है, कॉलेजेस से होती है, यूनिवर्सिटी से होती है। और ये काम किसका है? कम्युनिटी का है कि वह अपने एरिया में या अपने स्टेट में, अपने जो भी पेरिफेरी है उसमें क्या करे? एलिमेंट्री स्कूल्स, जैसे कि एक यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एक स्कीम भी चली थी गवर्नमेंट की, जिसमें क्या था कि एक मील के अंदर एक स्कूल का होना जरूरी है। और ये कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो देखे कि एक मील के अंदर एक स्कूल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो प्रोवाइड करे, क्योंकि जब वो प्रोवाइड किया जाएगा तभी जो है वहाँ के बच्चे एजुकेशन ले पाएंगे, और वो एजुकेशन लेंगे दैट मीन्स कि उनकी डेवलपमेंट होगी, उनकी ऑलराउंड डेवलपमेंट होगी। नॉट ओनली डेवलपमेंट, दैट इज ऑलराउंड डेवलपमेंट, मतलब कि बच्चे का पूर्ण विकास होगा। जब बच्चे का पूर्ण विकास होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी स्टेट, हमारा नेशन जो है ग्रो करेगा। और ये किसका एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी में पहला पॉइंट आता है। और ये कम्युनिटी की ड्यूटी है कि वो अपने एरिया में स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज इनको ओपन करवाए ताकि बच्चे को मैक्सिमम एजुकेशन मिल सके। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन। अब अगला जो पॉइंट है, इस पिछले पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि स्कूल कॉलेजेस ओपन करने हैं। अगले पॉइंट में है प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन। कम्युनिटी मेक्स अरेंजमेंट टू प्रोवाइड फ्री, कंपल्सरी एंड यूनिवर्सल एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द कम्युनिटी बिलोंगिंग टू द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ये एक स्कीम थी जिसमें यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन या यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के तहत लाई गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि 6 से लेके 14 साल तक के बच्चे, 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चे हैं, उनको कंपल्सरी फ्री, फर्स्ट क्या है? फ्री एजुकेशन दी जाए, और इसके साथ साथ क्या किया जाए? कंपल्सरी एजुकेशन, जरूरी शिक्षा दी जाए। ये भी किसका काम है? कम्युनिटी का ही काम है। वो यूनिवर्सल एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगी आपको। दस इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस कैन बी एरेडिकेटेड फ्रॉम द कम्युनिटी। और यही तरीका है, यही सोर्स है, और यही लोग हैं जो क्या कर सकते हैं कि अपने कंट्री या अपनी कम्युनिटी से इलिटरेसी को, इग्नोरेंस को दूर कर सकते हैं। रेडिकेट मतलब कि हटा देना, उसको रिमूव कर देना। और ये काम किसका है? कम्युनिटी का ही काम है। सेकेंड पॉइंट जो हमारा है वो क्या है? प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन। यूनिवर्सल मतलब कि संपूर्ण शिक्षा, सृष्टि को, ब्रह्मांड को आपने शिक्षा देनी है। कोई भी ऐसा बच्चा जो है वो शिक्षा के बिना नहीं रहना चाहिए। सभी को एजुकेशन मिलनी चाहिए। कैसी एजुकेशन मिलनी चाहिए? फ्री और कंपल्सरी।
मुफ्त में और जरूरी शिक्षा बच्चे को दी जानी चाहिए। अगले पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, फॉर्मुलेशन ऑफ एम्स। द कम्युनिटी डिटरमाइंस द एम्स ऑफ एजुकेशन। अब कम्युनिटी ही क्या करती है, एम्स ऑफ एजुकेशन को डिटरमाइन करती है। एम्स ऑफ एजुकेशन के उद्देश्य क्या है एजुकेशन का, हम किस उद्देश्य को लेकर बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं। एक उद्देश्य निर्धारित किया जाएगा कि हमने ये उद्देश्य रखा है कि हमारे एरिया में या हमारे कम्युनिटी में 2022 तक 80% लोग जो है एजुकेटेड होने चाहिए, या 80% जो है वो सरकारी नौकरी में होने चाहिए। कोई एक एम, कोई एक उद्देश्य लेकर हम चलेंगे, जिसको पूर्ण करना, जिसको कंप्लीट करना किसका काम है, कम्युनिटी का काम है। और वही फॉर्मुलेट करती है एक एम को। एम ऑफ एजुकेशन क्या रहेगी, ये भी क्या कौन डिसाइड करेगा, कम्युनिटी ही डिसाइड करती है। कंट्रोल ऑन एजुकेशन, अगला जो पॉइंट है उसमें ये कहा गया है, द कम्युनिटी सुपरवाइज गाइड्स द एजुकेशनल प्रोसेसेस फॉलोड इन द स्कूल एंड अदर एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड बाय इट। अब कम्युनिटी क्या करती है, सुपरवाइज करती है, गाइड करती है एजुकेशनल प्रोसेस को, फॉलोड इन द स्कूल एंड अदर एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन। जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनमें जो शिक्षा दी जा रही है, जो उसमें प्रोसेस चल रहा है, उसको क्या किया जाएगा, सुपरवाइज किया जाएगा। किसके थ्रू किया जाएगा, कम्युनिटी के थ्रू किया जाएगा। और उनको एक गाइडलाइन दी जाएगी कि आपको इन गाइडलाइन के थ्रू क्या करना है, बच्चे को एजुकेशन देनी है। वही पहले वो इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, उसको चेक आउट करेंगे कि बच्चे को किस तरीके की शिक्षा देनी है। जब शिक्षा दी जाएगी तो उस पर कंट्रोल भी पूरा रखा जाएगा कि मेरी नजर तुम पर है, तुम किस तरीके की एजुकेशन दे रहे हो, उसका एम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, और उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है प्रॉपरली या नहीं किया जा रहा, ये भी कौन देखेगा, कम्युनिटी ही देखेगी। और वो उस पर प्रॉपर अपनी नजर रखेगी, सुपरवाइज करेगी और उसको टाइमली क्या होगा, गाइडलाइन देगी। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की, कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम। सुटेबल करिकुलम इज कंस्ट्रक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग द एम ऑफ एजुकेशन। अब करिकुलम भी कौन बनाएगा, कौन कंस्ट्रक्ट करेगा, ये भी हमारी कम्युनिटी ही कंस्ट्रक्ट करेगी। बहुत सिंपल है कि पहले वो स्कूल भी बनाएगी, उसको गाइड भी करेगी, उसको एम भी डिसाइड करवाएगी और उसके साथ साथ करिकुलम भी वो डिसाइड करेगी कि किस तरीके का करिकुलम जो है बच्चों को प्रोवाइड करवाया जाए, ताकि जो हमारा एम ऑफ एजुकेशन है वो सॉर्ट आउट हो सके। Therefore, community prepares an outline of curriculum to be followed in its school. अब कम्युनिटी ही क्या करेगी, एक आउटलाइन बनाएगी कि मेरा उद्देश्य ये है और मुझे बच्चों को इस तरीके की शिक्षा देनी है। और वही कम्युनिटी क्या करेगी, जब ये सारी चीज़ें चेक आउट कर देगी, इसके बाद एक करिकुलम डिसाइड किया जाएगा कि किस तरीके की एजुकेशन देनी है बच्चों को, सो दैट कि जो उसने एम रखा है, जो उसने एम डिसाइड किया है, वो फुलफिल हो सके। करिकुलम डिजाइन करना, कंस्ट्रक्ट करना, वो भी किसकी ड्यूटी है, कम्युनिटी की ही ड्यूटी है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, प्रोविजन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। इट इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, कम्युनिटी की, क्या कि इक्वल अपॉर्चुनिटी बच्चों को प्रोवाइड करवाई जाए। No discrimination should be made and no restriction should be imposed by the community on the basis of caste, color, creed, sex or religion. बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए और बच्चों को कोई डिस्क्रिमिनेशन इसमें नहीं हो, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, प्रॉपर उसको बिना किसी कास्ट के, कलर के, क्रीड के, रिलीजन के उसको एजुकेशन दी जाएगी, प्रोवाइड किया जाएगा उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज को, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये ड्यूटी किसकी है, प्राइम ड्यूटी ऑफ कम्युनिटी है कि कोई भी बच्चा जो है एजुकेशन के बिना नहीं रहे। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हर बच्चे को प्रोवाइड की जाए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, without any restrictions. No restrictions on girls, no restrictions on scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes, no restrictions on old age persons. हर एक को जो है एजुकेशन दी जाएगी। और ये क्या है, ये कौन डिसाइड करेगा और कौन प्लान आउट करेगा, कौन चेक आउट करेगा इसको, ये कम्युनिटी ही चेक आउट करेगी। ये क्या है, कम्युनिटी का ही एक फंक्शन है। आगे बढ़ते हैं, इसमें है प्रोविजन ऑफ वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन।
There is a great demand for vocational and industrial education in modern age. As you know, अब तो बहुत सिनेरियो चेंज हो गया है और आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड किसकी है, वोकेशनल एजुकेशन की और इंडस्ट्रियल एजुकेशन की. हैज़ द कम्युनिटी मेक्स द प्रोविजन फॉर वोकेशनल, इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल एजुकेशन. और कम्युनिटी क्या करेगी, अब कम्युनिटी का एक और फंक्शन आ गया, क्या कि वो वोकेशनल एजुकेशन और टेक्निकल और इंडस्ट्रियल एजुकेशन को भी क्या करेगी, डेवलप करेगी, एस्टैब्लिश करेगी. वोकेशनल एंड टेक्निकल स्कूल्स को, इंस्टीट्यूट को, देखिए यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि इंडस्ट्रियल एजुकेशन इन द मॉडर्न एज बहुत इंपॉर्टेंस है. हैज़ द कम्युनिटी मेक्स द प्रोविजन फॉर वोकेशनल, इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल एजुकेशन by establishing vocational, industrial and technical schools and institutes to help the member of the community to get future employment. अब वो इस तरीके के इंस्टीट्यूट्स को, इस तरीके के स्कूल्स को, इस तरीके के कॉलेजेस को डेवलप करेगी, अपनी कम्युनिटी में लाएगी, सो दैट कि उनके जो मेंबर हैं कम्युनिटी के, वो फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट आसानी से ले सके. क्योंकि सब कुछ उसने दिया आपको एजुकेशन में, उसने पहले स्कूल्स को बनाया, कॉलेजेस को बनाया, लेकिन वोकेशनली भी बच्चे को डेवलप करना है. और वो भी किसका काम है, कम्युनिटी का ही काम है कि वो बच्चे को वोकेशनली डेवलप करेगी. अब उसने स्कूल भी बना है, कॉलेजेस भी बनाए हैं, प्लान आउट भी किया है, करिकुलम भी बनाया है, इसके साथ साथ वोकेशनल और इंडस्ट्रियल एजुकेशन को भी इंक्लूड किया है. ये क्या है, कम्युनिटी का ही काम है. Cooperation between community and school. It is essential to have cooperation between citizens and school leaders. अब इसमें क्या है कि बहुत ज़रूरी है क्या, दो लोगों की cooperation, citizens की और school leaders की. Therefore, the community tries to maintain as much as close cooperation as possible between the member of the managing committee and the school teacher. अब ये दोनों में क्या है, कॉपरेशन डेवलप किया जाएगा, क्योंकि जब कॉपरेशन डेवलप किया जाएगा तभी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, तभी जो है कम्युनिटी वाले अपने बच्चों को भेजेंगे और स्कूल लीडर्स उनको अडॉप्ट करेंगे, उनको एजुकेशन देंगे. और ये दोनों की रजामंदी के बिना या दोनों के अंडरस्टैंडिंग के बिना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है. इसलिए कॉपरेशन बिटवीन कम्युनिटी एंड स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. किसमें, कम्युनिटी में. कम्युनिटी किस तरीके से बच्चों को मोटिवेट करती है या स्कूल्स को किस तरीके से हेल्प करती है आगे बढ़ने के लिए, और वही स्कूल इन रिटर्न में क्या करते हैं, बच्चों को हेल्प करते हैं या कम्युनिटी को हेल्प करते हैं आगे डेवलप करने के लिए. अब इसी में क्रो एंड क्रो, ये पहले भी हमने इनकी डेफिनेशंस को डिस्कस किया है, आज भी हम करते हैं. अ कम्युनिटी कैन नॉट एक्सेप्ट समथिंग फॉर नथिंग. अब वो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती, समथिंग फॉर नथिंग, किसी भी चीज के लिए नहीं, लेकिन कुछ चीज के लिए, लेकिन किसी भी चीज के लिए नहीं. If it wishes its young people to serve the community well, it must provide whatever educational advantage are needed by the young people individually and collectively to prepare themselves for that सर्विस. अब क्या है, क्रो एंड क्रो ने बोला है कि कम्युनिटी क्या है कि किसी चीज़ के लिए नहीं, लेकिन किसी चीज़ के लिए कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करती है. वो चाहती है कि उनके जो यंगस्टर्स हैं वो आगे बढ़ें, उनको वैसी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, उनको जो उनकी ज़रूरतें हैं, जो उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो है उनको प्रोवाइड किया जाए इंडिविजुअल लेवल पे और कलेक्टिव लेवल पे, सो दैट कि वो किसी भी सर्विस के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सके. ये था हमारा क्रो एंड क्रो का छोटा सा डिस्क्रिप्शन जो हमने इसमें डिस्कस किया है. इसी के साथ हमारा ये आज का लेसन जो है ख़त्म होता है. मैंने आपसे पहले भी बोला है मैं ज़्यादा लेंथी लेसन्स नहीं दूंगी, क्योंकि वो प्रॉब्लम आती है समझने में. इसमें भी कुछ अगर अच्छे से समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, और जो भी टॉपिक आपको समझना है उसको भी आप डिटेल में मुझे एक सिंपल सा एक टेक्स्ट कर दीजिए, जिससे मैं पढ़ के आपको वो लेसन्स प्रोवाइड करवाऊँ. जाते जाते मैं ये कहूँगी, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सो दैट कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा लेसन बना सकूँ, मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप तक वो लेसन पहुँचा सकूँ. टिल देन, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय.